अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी ये लोग खुल कर के सामने आते हैं, यजीद का दिफा करते हैं और इमाम हुसैन के लिए किस तरीके से बुग़्ज़ रखते हैं, खुल कर के सामने आते हैं। कभी कभी फिर ये लोग इनडायरेक्टली बातें करते हैं, जब इनको मालूम रहता है ऐसा खुल के नहीं बोल सकते हैं तो फिर इनडायरेक्टली देखिए ना कितनी सफाई के साथ ये लोग यजीद का दिफा भी कर देते हैं, उसका सपोर्ट भी कर देते हैं। और इनकी बात से साफ समझ में आएगा आपको कि इन लोगों ने जो है यजीद को सही साबित कर दिया और इमाम हुसैन को शहीद किया जाना, इसको भी ये लोगों ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि नहीं वो कोई गलत काम नहीं था, वो शहीद तो उनको होना ही था। ये मैं नहीं, आप ये देख लीजिए, खुद वीडियो में देखिए। इसके बाद इनकी वीडियो की एक एक डिटेल पर बात करेंगे और आपके सामने पूरी तरीके से वाज़ेह बात हो जाएगी कि ये लोग किस तरीके से मकारी करते हैं और लोगों को गुमराह करके यजीद का दिफा करते हुए दिख रहे हैं। आप पहले इसकी ये देख लीजिए, खुद आप ये वीडियो देखें इसकी। अच्छा मेरे भाई, अगर यजीद को ना अच्छा कहें ना बुरा कहें तो फिर यजीद के हाथ पर बैत करने वाले सहाबा माज़अल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वते नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं, समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है किस बेस पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, जो भी हो। तो देखिए इसने वीडियो में क्लियर कर दिया और वो किस तरीके से क्लियर किया हम आपको बताते हैं। देखिए ये यजीद के बारे में बोलता हुआ इससे सवाल किया गया, आपने देखा। तो ये क्या कहता है कि शरीयत में जो कोई हाकिम है, यानी जो कोई बादशाह हो जाता है, शरीयत में जो बादशाह है उसमें अच्छे और बुरे की बहस है ही नहीं। कहता है ना कि उसमें अच्छे और बुरे की बहस है नहीं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इताअत करना उस पर वाजिब है, उसकी इताअत करना वाजिब है, वाजिब है। यानी ये नहीं देखना है कि जो बादशाह बना बैठा है वो अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं है। बादशाह है, जो हाकिम है, जो बन गया है हाकिम, उसकी इताअत करना वाजिब है। मैं मसले पर तो नहीं जाता, लेकिन इन लोगों से, बदअकीदों लोगों से, घटिया लोगों से सिर्फ मेरा एक ये सवाल है कि ये चीज़ तुम लोगों को पता है क्या? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पता थी क्या? उनको नहीं पता था कि यहाँ पर अच्छे और बुरे की बहस ही नहीं है, इताअत करना वाजिब है? तो क्या इमाम हुसैन ने क्यों बैत नहीं की? इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? क्या तुमको ज़्यादा आज के वक्त में मसले याद हैं? क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मसला नहीं पता था कि नहीं इताअत करना वाजिब है? अच्छा, इमाम हुसैन ने वाजिब छोड़ दिया, उनको इस चीज़ की अहमियत नहीं पता थी वाजिब की, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन तुम लोग आकर के ये मसले बताते हो कि नहीं ऐसी चीज़ है कि अच्छा बुरा देखना ही नहीं है और इताअत करनी है उसकी, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो जो गलीज़ किस्म का हो, चाहे वो गलत काम करता हो, बदअमली करता हो, लेकिन इस पर कोई बात है नहीं, उस पर कोई बहस ही नहीं करनी। आगे इसने क्या कहा कि जो भी सही बुखारी की हदीस को मेंशन करके लोगों को किस तरीके से देखिए गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो भी हाकिम वक्त, यानी जो उस वक्त का हाकिम है, जिसके पास पावर है, तो वो जो हाकिम है उसके खिलाफ कोई भी उठेगा तो उसको जो है, हदीस में अल्फाज हैं कि उसको कत्ल करने का हुक्म है। देखिए किस तरीके से बोलता है कि कोई भी उठेगा उसके खिलाफ उठेगा, कोई भी हो। आपने देखा ना वीडियो में, कहता कोई भी हो, जो भी उसके खिलाफ उठेगा तो उसको कत्ल करने का हुक्म है, कत्ल कर देना चाहिए। अब ये बोलता है, अब आप बताइए कि अच्छा इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ थे, जाहिर सी बात है यजीद के खिलाफ थे, और इसने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी कि जो कोई हाकिम होता है उसके अच्छे बुरे की बहस ही नहीं, इताअत करना वाजिब है। तो इमाम हुसैन तो उसके खिलाफ थे और ये हदीस को बताता है कि नहीं जो भी खिलाफ होगा उसको कत्ल करने का हुक्म है, कत्ल कर देना चाहिए, कोई भी हो उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आता है? बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि ये लोग यजीद का दिफा करते। अब अगर कोई बोलता है कि यजीद बुरा था तो क्या बोलता है कि नहीं वो जो हाकिम है, जो बादशाह है शरीयत के हिसाब से, तो वो जो बन गया है उसके अच्छे बुरे की बहस ही नहीं है। तो ये इन लोगों ने मुद्दा ही कैंसिल कर दिया कि जो लोग यजीद को बुरा कहते हैं तो वो बुरे अच्छे बुरे की बहस ही नहीं है, इताअत करना वाजिब है। अगर इमाम हुसैन ने जो है इताअत नहीं की तो वो जाहिर सी बात है फिर इनके हिसाब से वो गलत है, उनको ये मसला नहीं पता था। और फिर कहते हैं कि जो उनके खिलाफ है, जो हाकिम के, जो बादशाह के खिलाफ उठा है तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। सही बुखारी की हदीस बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो हाकिम की बात होती है वो ऐसे हाकिम जो परहेजगार, जो उस लायक के होते हैं, जो अमल करते हैं। इससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी फरमान है ना कि अगर मुझको तुम देखो कि मैं शरीयत पर हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ, तब तक मेरी इताअत करो, और जब देखो
کہ میں اس چیز سے پھر گیا ہوں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل دین۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر عمل کیا، لیکن ان لوگوں کو کیا بولنا ہے کہ نہیں، چاہے وہ جیسا بھی ہو اطاعت کرنا تو واجب تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کو قتل کرنا ضروری ہے، قتل کر دینا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو آپ بتائیے کہ ان سب باتوں سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلے نہیں پتہ؟ تو جو آج کے ان بدعقیدوں کو، دیوبندیوں کو بھونکتے ہوئے چلے آتے ہیں اور کچھ بھی مسئلہ بتاتے پھرتے ہیں۔ اب میں نے آپ پر چھوڑ دیا، آپ بھی بتائیے نا۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا یہ لوگ کس طریقے سے اوپن ہو کر کے، کھلے طور پر یہ لوگ آ کر کے سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی آتے سپورٹ میں ہی ہے، اس کے خلاف ایک زبان سے آواز نہیں نکلے گی، لیکن یہاں پر بغض الگ سمجھ میں آتا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ اس طارق مسعود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے کے اس نے بیان دیا ہے، اس سے دیکھیے صاف پتہ چل رہا ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے کی باتیں یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس سے مطلب کیا نکل رہا ہے۔ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو دیکھیے نا کہ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی، آپ اس پر غور کریں۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ان لعنتی لوگوں پر کمنٹ میں ضرور ایک بار لعنت ضرور بھیجیں، اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں، اور ہمارا ساتھ بھی دیں، ہمارے چینل سے جڑیں، تاکہ ہم اور ویڈیو ان لوگوں کے خلاف لا سکیں اور ان لوگوں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا کر کے ان کو ایکسپوز کر سکیں۔ السلام علیکم۔